हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम यहाँ पे ना टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। मतलब अब हम जो लिंक लिस्ट के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे थे ना पहले कि लिंक लिस्ट क्या होती है, क्यों हम लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं, क्या टाइप्स है लिंक लिस्ट के, ये सारी थियोरेटिकल बातें हमने बहुत कर ली। बहुत बोर हो चुके हैं हम ये सारी बातें करके। तो इसलिए अब हम कुछ कोड की बात करते हैं। मतलब आखिर ये जो लिंक लिस्ट है, जो इतनी गाथा इसकी चल रही है, उसका कोड क्या है, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आज। आज इस वीडियो में हम सिंगल लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन जानेंगे कि सिंगल लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कैसे होती है और किस तरीके से हम इसमें नोड को इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम इसमें नोड को इंसर्ट कराते हैं, ये पूरा हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो यार अब मैं लिंक लिस्ट की बात करूं तो लिंक लिस्ट क्या होती है, हमारा नोड का कलेक्शन होती है। क्या होती है? लिंक लिस्ट हमारा नोड्स का कलेक्शन होती है। तो मान लो ये एक हमारी नोड है। अब इस नोड के फर्स्ट में मतलब यहाँ पे क्या रखा होता है, हमारा डेटा होता है, और इसके नेक्स्ट वाले में क्या होता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। अगली नोड का जो भी एड्रेस होता है वो रखा हुआ होता है। तो ये हम पॉइंटर में स्टोर कराते हैं। ये एड्रेस हम किस में स्टोर कराते हैं? पॉइंटर में स्टोर कराते हैं। तो यार सबसे पहला तो काम क्या है कि हम एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। एक नोड तो हम बना लेते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ मैं क्या करूँगी। अब यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगी और वो क्लास क्या होगी, नोड क्लास होगी। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होगी, हमारा नोड होगी। ये हमारी क्या होगी, एक नोड होगी। ठीक बात है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे सारे पब्लिक मोड में रखूंगी मैं इन सभी को। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगी, एक डेटा बनाऊंगी जो डेटा रखेगा, और मैं एक पॉइंटर बनाऊंगी, नोड का पॉइंटर बनाऊंगी, जो कि जिसका नाम क्या होगा, नेक्स्ट होगा। और ये क्या रखेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। क्या करेगा, स्टोर स्टोर ये क्या करेगा, अगली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, एक मैं इसका कंस्ट्रक्टर भी बना लेती हूँ। तो कंस्ट्रक्टर में हमारा क्या जाएगा, डेटा, जो भी हमारी वैल्यू हमें नोड में इंसर्ट करानी होगी वो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा ये जो पहला डेटा मेंबर है इस क्लास का, जो कि डेटा है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट होगा ना, वो इक्वल टू नल होगा। अब मैं बताती हूँ कि ये नल क्यों होगा। तो देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे कि तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे एक नोड बना ली, एक नोड बना ली। इसके पहले में तो तुमने डेटा रखवा दिया। तुम्हें थोड़ी पता है आगे की लिस्ट का। यहाँ पे क्या करा दोगे कि अभी आगे कोई लिस्ट नहीं है और नल रखवा दोगे। तुम क्या करोगे यार, इन नोड्स को दूसरी नोड से ही तो जोड़ोगे ना। मतलब अभी देखना कैसे होगा, ध्यान से। तुमने क्या किया, यहाँ पे एक नोड यहाँ पे क्या कर ली, क्रिएट कर ली। ठीक है, अब यार मैं है ना सबसे पहली नोड बनाना सिखाती हूँ तुम्हें यहाँ पे कि मान लो मैं हेड नोड यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, न्यू से क्रिएट करूँगी कि न्यू, फिर नोड, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इससे, और उसमें मैं मान लो मेरी वैल्यू 6 है, 6 भेज दूंगी। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। अब मान लो हमारी क्या हो गया, अब देखो हमारी यहाँ पे एक नोड क्रिएट हो गई जिसमें क्या रखा हुआ है, 6 रखा हुआ है, और आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है। अब मान लो मेरे को इसके नेक्स्ट में मतलब यहाँ पे एक और नोड बनानी है। तो मैं क्या करूंगी, देखना, मैं इस हेड के नेक्स्ट में क्या करा दूंगी, एक नई नोड और रखवा दूंगी। मान लो एक नई नोड क्या हो गई, 7, उसको रखवा लिया मैंने। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा। देखो 6 थी हमारे पास, क्या था हमारे पास, इतनी नोड थी पहले ही, और इसके नेक्स्ट में मैंने एक 7 वाली जो नई नोड बनाई उसको और रखवा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या करा दिया, नल करवा दिया। बिल्कुल करवा दिया। अब देखो, मान लो मुझे यहाँ पे अब मेरे को है ना 4 नोड्स और लगानी है। कितनी नोड लगानी है, टोटल 4 नोड लगानी है। तो अब देखना मेरे को मैं कैसे लगाऊंगी, यहाँ पे मैं नोड स्टार
टेम्प इक्वल टू हेड का क्या बना दूंगी, नेक्स्ट बना दूंगी। क्यों बनाऊंगी, क्योंकि ये हमारी क्या आखिरी नोड है। अब मुझे इसके बाद में 4 नोड और लगानी, तो मैं मान लो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन कहाँ तक, 4 तक चलाऊंगी, कॉमा आई प्लस प्लस। ठीक बात है यहाँ तक। अब देखो, जो भी हमारा टेम्प है ना, उसके नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड बनाऊंगी। उसमें मान लो मेरा डेटा आई है, तो आई को ही रखवा दूंगी। ठीक बात है। अब क्या हो गया, मतलब देखना यहाँ पे ध्यान से कि ये वाला था, ये हमारा टेम्प था, बिल्कुल था। इसके नेक्स्ट में मैंने क्या किया, इसके नेक्स्ट में मैंने एक और नोड बना दी, इसके नेक्स्ट में मैंने एक और नोड बना दी। मान लो कुछ डेटा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, नल आ गया। ठीक है। अब मेरे को इसके आगे और नोड रखवानी है, तो मैं टेम्प को कहाँ शिफ्ट कर दूंगी, आगे शिफ्ट कर दूंगी। तो ध्यान से देखना, मैं सिंपली क्या करा दूंगी, टेम्प इक्वल टू टेम्प का जो भी नेक्स्ट है वो करा दूंगी। बिल्कुल सही बात है। और फिर उसके बाद में हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं हमारे लिंक लिस्ट को। तो देखना, हेड मेरा यहाँ पे है। ठीक है। मैं टेम्प को वापस हेड से चलाऊंगी, क्योंकि अब लिस्ट तो मेरे को स्टार्टिंग से ही प्रिंट करानी होगी ना। तो मैं इस तरीके से इस टेम्प को आगे बढ़ाती जाऊंगी। ठीक है। तो टेम्प को मैं हेड पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि जब तक मेरी लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, मतलब टेम्प मेरा नल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक काम करते रहो। तो मैं क्या करा दूंगी, सी आउट करा दूंगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या करवा दूंगी, मैं सी आउट करा दूंगी जो भी टेम्प का डेटा है उसको, और यहाँ पे इस तरीके से। और फिर उसके बाद में मैं क्या कर दूंगी, टेम्प इक्वल टू टेम्प का जो भी नेक्स्ट है वो करवा दूंगी। ठीक है। और यहाँ से रिटर्न 0। तो ये क्या हुआ, ये हमारा लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो, आ गई हमारी पहली नोड 6 थी, फिर दूसरी 7, और फिर उसके बाद में 0 1 2 3 इस तरीके से आ गई। तो ये हुआ, देखो यार कितना इजी था। सबसे पहले लिंक लिस्ट आई, देखो लिंक लिस्ट आई, लिंक लिस्ट से तुम्हें याद आया क्या, कलेक्शन ऑफ नोड्स। तो तुमने क्या किया, नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, नोड क्रिएट कर ली। फिर उसके बाद में क्या किया तुमने, हेड नोड को बना लिया। और फिर उसके नेक्स्ट में, मतलब अगर उसके एंड में तुम्हें क्या लगाना था, नोड्स को लगाना था, तुमने एंड में लगा दिया। तो ये था यार सिंपल सा तुम्हारा लिंक लिस्ट का, सिंगल लिंक लिस्ट का इंसर्शन। ठीक है। मैंने यहाँ पे तुम्हें इंसर्शन एंड में बताया है कि लिस्ट के एंड में हम कैसे इंसर्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, हम बीच में भी कोई नोड इंसर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया हो, सिंगल लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया हो। अगले वीडियो में हम डबली लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। फिर हम इंसर्शन एट स्टार्टिंग मिडिल, फिर हम इंसर्शन एट बिगिनिंग एंड मिडिल की बात करेंगे, सर्कुलर लिंक लिस्ट, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।